छोटी खबर बड़ा असर। आइल 4 दिन खातिर हल्फा मचा के गए। बात भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा से जुड़ा हो और कोई गाना याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भोजपुरी के महान कलाकारों ने अंतरंग से लेकर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिससे जुड़ाव ना पा सके हों। ऐसी सभी विभूतियों को सत सत नमन। बात इस गाने की नहीं, बात हल्फा मचाने की है। रंग रोगन के दुनिया से 4 दिनों के बाद जो हल्फा मचता है उससे आज हम आपको वाकिफ कराने वाले हैं। इस चेहरे को कम से कम तरिया सुजान व आसपास के क्षेत्र के लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरे बगल की तस्वीर में दिख रहा यह शख्स थाना तरिया सुजान के जमसड़िया गांव निवासी मुकेश का है। एक ऑर्केस्ट्रा संचालक है जो लोगों के घर के आयोजनों में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम आयोजित कर जीविका चलाता है। पर बात यह है कि कुछ वर्ष पूर्व एक ऑर्केस्ट्रा के नृत्यांगना ने आम जीवन में इसे ऐसा नचाया है कि अब यह शख्स सड़क पर है। अनेकों सुलह के बाद इसकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। थाने से लगाए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक दौड़ते दौड़ते बेचारी की चप्पलें घिस गई हैं, पर बात बनने का नाम नहीं ले रही है। बात यह है कि आयोजनों के क्रम में मुकेश की मुलाकात एक बंगाल के नृत्यांगना से हो गई जो साथ रहने लगी, जिसने धीरे धीरे इसका दोहन शुरू किया। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रदत्त विशेषाधिकार के वजह से मैं मिस दास का नाम नहीं लेना चाहता। युवक ने उसके मांगों को पूरा करने के लिए जमीन, जनरेटर, मोटरसाइकिल, टेंट, यहाँ तक कि जो भी उसके पास बेचने लायक था बेचकर इच्छाओं की पूर्ति करता रहा, पर महिला की अन्य इच्छा दूसरे जगहों पर पूरी होती रही। धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी सारी व्यवस्था ठप हो गई, तो मिस दास ने रास्ता बदल इसे छोड़ दूसरे संचालकों के संपर्क में आ गई और लगातार पैसों का दबाव बनाती रही। दबाव भी इस कदर कि युवक पर चाकू से जानलेवा हमला भी कराया गया। कुछ तस्वीरें हैं जिसे युवक अपने साथ रख अपने ऊपर बीत रहे आतंक की दास्तां बयां करता फिरता है, जिसे आप बगल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह बंदूक और गोलियों के तस्वीर के साथ OMG देर ना हुई कि धमकी को आप कैसे समझते हैं। चर्चाओं के क्रम में एक बार को यह भी मान लिया जाए कि वायरल बंदूक और गोलियां नकली हो, पर जिस तरह से देर ना हुई कि धमकी दी गई है उसे क्या समझा जाए, और खुदा न खास्ता कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि अक्सर ऑर्केस्ट्रा के साथ अपराधियों का जुड़ाव देखा जाता है। ऊपर से ऑर्केस्ट्रा का संबंध महिला से हो तो किसी अनहोनी को बहुत दूर महसूस नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी की बात करें तो एक IGRS के समाधान के क्रम में थाने पर दोनों के बीच सुलह भी कराया गया, जिसमें साफ तौर पर दोनों ने माना कि अब के बाद दोनों के बीच कोई वास्ता नहीं है और ना कोई लेना देना है। बावजूद इसके इस वीडियो को देखिए। आपने जिला अधिकारी कुशीनगर को एप्लीकेशन दिया, क्या है मामला? मामला ये है कि हम कुछ दिन पहले ऑर्केस्ट्रा चलाते थे बनकर। किस नाम से ऑर्केस्ट्रा चलाते थे? मुस्कान ऑर्केस्ट्रा के नाम से चलाते थे जी, बनकर। उसके बाद एक लड़की हमारे साथ काम करती थी। कौन है वो? चुमकी दास हमारे पास काम करती थी। उसको समझौता हो गया है। क्या समझौता होगा? समझौता हुआ कि वो अपना अलग काम करेगी, हम अपना अलग काम करेंगे। फिर समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि झूठ मूठ में वो आरोप लगा रही है कि हमसे 6 लाख रुपया 6 लाख रुपया बार बार हमको टार्चर कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, बार बार हम आदमी से पिटवा रही है। आपको पिटवाई भी है? कितनी बार पिटवाई है? 3-4 बार। 3-4 बार वो आपको पिटवा चुकी है। तो क्या कह के पिटवाते हैं, क्या है कारण? कारण यही है कि आरोप झूठ मूठ लगाती है हमारा पैसा। कितने का मामला है ये? 6 लाख। 6 लाख कैसा पैसा है ये? 6 लाख हमको कैश भी नहीं दिया, ना अकाउंट में दिया। तो आप लोगों का जो सुलह हुआ है उसमें पैसे का सुलह हुआ है? हाँ, पैसा का सुलह हुआ है। आपने सब सारा पैसा दे दिया है? हाँ, दे दिया। उसके बाद से कहती है कि हमारा पैसा चाहिए। प्रशासन के सामने बोलती है कि हमारा कोई पैसा बकाया नहीं। प्रशासन के सामने ये बात कही है? कहाँ? थाने पर या चौकी पर? कहाँ? यहाँ थाने पे कही है। उसके बाद भी हमको टार्चर कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं, पिस्टल का
फोटो वायरल किया है इंस्टाग्राम पे वायरल करने के बाद भी हम थाने पे पिस्टल का फोटो भी दिए हैं, जिला अधिकारी के यहाँ भी दिए, वही करवाई है। हमको डर है कि हमारे साथ उत्कांड कर सकते, हत्या मेरा हो सकती। मारपीट कितने दिन पहले हुई थी? मारपीट 3 महीना पहले हुई। उस संबंध में आपने एप्लीकेशन दिया है? उसके संबंध में दिया था। FIR दर्ज हुआ? FIR नहीं हुआ। क्यों FIR नहीं हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में रहती है, बिहार में जाके FIR। ये लोग मतलब कौन? महिपाल चौहान दरोगा जी है, शाही दरोगा तरह कह रहे हैं कि बिहार का मैटर है, बिहार में जाके FIR। ये बताइए, हमारा घर है तरह थाने के अंदर और वो कह रहे हैं कि नहीं बिहार में। मारपीट आपसे कहाँ हुई थी? मारपीट यूपी में हुई थी या बिहार में? सलेमगढ़ तो यूपी है ना? सलेमगढ़ में हुआ था। सलेमगढ़ में वास्तविक लोकेशन सलेमगढ़ ही है। अभी 9 तारीख को रामपुर बंगरा में आई थी डांस करने, वहाँ पे भी हम गए थे न्योता करने, वहाँ भी डाले थे। वो लड़की, उसके साथ और अन्य लोग भी रहते हैं? अन्य लोग। कौन कौन रहते हैं? उनका नाम है संजय कुशवाहा, कुचायपुर के रहने वाले, राजू कुशवाहा, कुचायपुर, उमेश कुशवाहा। वो लोग भी ऑर्केस्ट्रा का ही काम करते हैं? वो भी ऑर्केस्ट्रा का काम करते हैं। युवक के अनुसार उसने कप्तान कुशीनगर से मिल अपनी व्यथा बताई है, जिस पर कार्रवाई की निर्देश भी दिए गए हैं। पर युवक की माने तो स्थानीय पुलिस दूसरे प्रांत का मामला बता और सुलह की बात कर मामले का निस्तारण अपने कागजों में किया जा रहा है। पर बात तो यह है कि रोज के विवाद उसके बाद का ही है। कम से कम पुलिस को इस संदर्भ में एक बार फिर दोनों को बुला विवाद न करने की सलाह देनी ही चाहिए और जिम्मेदारियां भी तय की जानी चाहिए, ताकि संभावित किसी बड़े विवाद और घटनाओं से बचा जा सके। इस बीच बात करें तो एक खबर याद आ रही है। इस खबर को एक नज़र देख लीजिए, जिसमें एक महिला ने कोर्ट के समक्ष मेंटेनेंस के नाम पर 6 लाख प्रति महीने की मांग की थी, जिस पर जज ने कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई थी। यही हाल आम हर इंसान के साथ हो तो क्या होगा, या जिस पर बीत रही है उसका क्या हाल होगा, सोचने का विषय है। आपका इस संदर्भ में क्या राय है, कमेंट में लिखें और मुझे दे किसी अगले खबर तक की इजाजत। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।